रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नाइमरोज़ टीवी, मैं हूं मुबारक जवेद। आज के तबसरे के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूं। आज सरमद खान साहब यूके से हमारे साथ होंगे और जर्मनी से नसीर अहमद साहब होंगे और ये पता करेंगे जनाब क्या लॉकडाउन चलने वाला है। तो सब जी अस्सलाम वालेकुम खान साहब। वालेकुम अस्सलाम मुबारक साहब। जी नसीर साहब लैंड पे ही आप भी? हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वाह साहब। अच्छा खान साहब, क्या लॉकडाउन कब से शुरू हो रहा है यूके में? हाँ जी, वालेकुम। ये लॉकडाउन का ऐलान कर दिया कि कल जो हमारे बरतानिया के वज़ीर आज़म है बोरिस जॉनसन साहब, पहले की तकरीर 4 बजे की, फिर 5 की हुई, फिर 6 की हुई, फिर साढ़े 6 की ये तकरीर उन्होंने कर दी। तो ये अभी अल्लाह का इन्होंने ऐलान कर दिया है कि ये लॉकडाउन होने वाला है। ये 2 दिन में शुरू हो जाएगा। जी। जुमेरात से शुरू कर रहे हैं, जुमेरात से ये लॉकडाउन शुरू हो जाएगा और ये 1 महीने तक है, 2 दिसंबर तक रहेगा। तो इसमें क्या क्या आता है? ये इन्होंने इसमें काफ़ी सख्त पाबंदी, ये पूरे बरतानिया के लिए नाफिजुल अमल होगा। उसमें यही होगा कि लोगों को इसमें घरों में रहना पड़ेगा और बाहर जाना इन्होंने रोक दिया है। हाँ, सिर्फ ज़रूरी चीज़ों के लिए आप बाहर जा सकते हैं, जैसे कोई सौदा लेना है, कोई चीज़ लेनी है, कोई खाने के लिए जाना है, वो। पर बाकी रेस्टोरेंट्स और ये वो सारे बंद हो जाएंगे। टेक अवे जो है ये पीजी वीजी के खुले रहेंगे, पर बाकी हर चीज़, दुकानें, हर चीज़ ये बंद कर देंगे और लोगों को कह रहे हैं कि आप घर में रहें, क्योंकि वो वाक़यात कोरोना के बदकिस्मती से बड़ी तेज़ी से बढ़ रहे हैं और उनका ये है कि कल को फिर अस्पतालों में लाशें ही लाशें होंगी और बस वो सारा वो दहशत फैल जाएगी। ऑलरेडी दहशत है, पर और दहशत फैल जाएगी और डॉक्टरों को ये देखना होगा आगे जाके कि इसको कोरोना है, इसको बचाएँ या इसको ना बचाएँ। तो बड़े बुरे हालात हैं। इन्होंने ये 1 महीने का भी ये अनाउंसमेंट किया है, तो अल्लाह खैर करे। इसके लिए ये हालात अच्छे नहीं हैं। तो खान साहब ये बताइए कि बंद क्या क्या चीज़ कर रहे हैं? रेस्टोरेंट बिल्कुल बंद हैं और क्या क्या स्कूल कॉलेज खुले हैं? हाँ, इस वक़्त स्कूल इन्होंने खुले रखे हैं, मगर ये शराबख़ाने सारे बंद हो जाएँगे और ये रेस्टोरेंट्स भी सारे बंद कर देंगे। सिर्फ़ वो टेक अवे वाली, जैसे पिज़्ज़े या चिकन शॉप में जो टेक अवे पे चल रहे हैं, जो डिलीवरी उबर ईट्स एंड ग्रैब्स पे चल रहे हैं, वो चलते रहेंगे। बाकी सब कुछ ये बंद कर रहे हैं, कहते हैं दफ़ातर की बंद। और सबसे अहम चीज़ है कि सफ़र रोक रहे हैं, कि नॉन एसेंशियल ट्रैवल, मतलब मुल्क से बाहर भी जो घूमने-फिरने जा रहे हैं, उनको भी ये कहते हैं कि आप ना जाएँ। बड़े शदीद अगर ज़रूरत तभी आप जाएँ, तो ये फ्लाइटें भी कम हो जाएँगी यूके में जो लोग आ रहे हैं। अभी तक तो वो खुली है, मगर आगे फ्लाइटें भी कम कर देंगे, क्योंकि इनको बड़ा फ़िक्र है कि ये फैल रहा है। तो ठीक। अल्लाह खैर करे। इन्होंने अब ये 6 ये बेसिकली 1 महीने के लिए किया है और उसमें उन्होंने फर्लू की स्कीम जो इस महीने कल ख़त्म हो रही थी, वो इन्होंने दोबारा खोल दी 1 महीने के लिए। तो 80% वो लोग जो पहले भी फर्लू पे थे, तो 80% उनकी जो है तनख्वाहें हुकूमत देगी, जिसमें हमारे कुछ लोग कहते हैं कि हाज़ा मिन फ़ज़्ल रब्बी, ये सरकारी हुकूमत से ये चीज़ें आ रही हैं। तो ये 1 महीना और भी रहेगा। मगर इसमें अभी जो सबसे ख़तरनाक बात है, मेरी आज बात हुई थी एक दोस्त से ऑस्ट्रेलिया में। तो ऑस्ट्रेलिया में भी इसी तरह के हालात हैं। ऑस्ट्रेलिया और यूके में उल्टा चलते हैं। वहाँ जो मौसम है यूके से पहले शुरू होते हैं। तो उन्होंने मुझे दोस्त ने ये बताया कि वहाँ शुरू में उन्होंने लॉकडाउन जो था वो 6 हफ्ते रखा था ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने, जी। मगर वो फिर हर 2 हफ्ते बढ़ा रहे थे। तो वो 3 माह तक लेके गई, क्योंकि ज़्यादातर कारोबार ऑस्ट्रेलिया में तबाह हो गए। तो दोस्त ने ये निशानदेही की कि हो सकता है यूके में तो अभी उन्होंने 1 महीने का ये लॉकडाउन किया है, मगर ये अगर हालात कंट्रोल ना हुए तो ये इसको एक्सटेंड करेंगे। अभी दहशत से रुकने की खातिर की दहशत हो जाएगी। इन्होंने 1 महीने का ऐलान किया, मगर आगे महीना, 2 माह या 3 माह तक भी ये खाता चल सकते हैं। आज इनके जो वज़ीर बातचीत हैं माइकल गव, उन्होंने ये ऐलान किया है कि ये एक्सटेंड भी हो सकते हैं कि 1 महीना इनका भी है। तो ये हालात आगे बहुत खतरनाक है और बहुत अल्लाह रहम करे और खैर करे हमारे सब दोस्तों पे, यूके के वहाँ पे पाशदों पे। अल्लाह सबको इस्तिक़ामत दे और इस कोविड से निकलने की तौफीक दे, कि अल्लाह हम सबको इससे बचाए। आमीन। खान साहब ये बताइए कि अगर कोई इसकी खिलाफ वर्जी करता है तो जुर्माने वगैरह भी करेंगे? जुर्मानों का मुझे सही पता नहीं है, मगर कुछ अर्सा पहले एक गोरी लड़की थी, वो बाहर से आई थी, उसको आइसोलेशन में रहना, तो वो गुलछरे उड़ा रही थी इधर उधर, वो घूम फिर भी रही थी, इंस्टाग्राम फेसबुक पे पोस्टें लगा रही थी, खाबे भी खा रही थी। तो उसमें उन्होंने 6,000 का जुर्माना डाल के उसकी तस्वीर और नाम पूरी दुनिया में फैला दिया था इन्होंने। तो वो तो बेसिकली कानून तो यूके के बड़े सख्त है, अगर आप कानून की खिलाफ वर्जी करते हैं तो फिर उसकी सजा तो आपको भुगतनी पड़ेगी। नकल में 1000-2000 जुर्माने पर थोड़े के लिए पुलिस को मेरे ख्याल में इन्होंने आर्मी वाले इख्तियार दे दिए, जो खिलाफ वर्जी इनकी कवानीन की करेगा तो उस पर पकड़ धाकड़ तो होगी।
तो इसमें जो ये दुकानें हैं, जो नॉर्मल शॉपिंग सेंटर वगैरह, वो भी बंद हो रहे हैं? सब बंद, सब बंद। हर चीज़ बंद हो रही है? बस ये पिज़्ज़े चलते रहेंगे और खाने-पीने की चीज़, ये सुपर स्टोर जो ग्रोसरी या टेस्को, लिटिल, आइसलैंड, ये खुले रहेंगे, पर बाकी जो छोटी-मोटी चीज़ें हैं वो बंद हो जाएँगी। तफ़ादल कारोबार बंद हो जाएँगे। ये असल में, और प्लस लोग किसी से मिल नहीं सकते, आप अपने घर में किसी को बुला भी नहीं सकते, तो बड़े सख्त ये कवानीन है कि आप ना किसी को बुला सकते हैं, ना किसी से मिल सकते हैं, और बस घरों में ही रहे। बेसिकली ये, क्योंकि कोरोना 50,000 केस डेली हो रहे हैं, तो कह रहे हैं कल को ये लंदन लाशों से अटा पता होगा, इतनी लाशों, किसी की लाशों को उठाने वाला कोई नहीं होगा, इतनी खतरनाक तोजी इन्होंने पेश की। सेज एक कमेटी है, साइंटिफिक एडवाइजरी ग्रुप है यूके हुकूमत का, सेज, उसमें से कोई 20-25 हैवी ड्यूटी लोग हैं, जो सारे बाबे हैं, जो अपनी फील्ड के स्पेशलिस्ट, उन्होंने हुकूमत को किया कि भाई ये करो, नहीं करोगे तो आपका काम हो जाएगा। अच्छा, तो हाँ साहब, आपने कुछ और बताना हमारे नाजरीन को? बस ये कि एहतियात करें, वही जो पहले भी डॉक्टर कहते हैं कि लोग अपने हाथ धोए, लोगों से मिले जुले नहीं, ये एक बड़ी खतरनाक किस्म की बीमारी। ऑलरेडी इन्होंने कह दी कि नेचर सारे को नहीं बचा सकता, वक्त आ जाएगा किसको बचाना है, किसको नहीं बचाना। बस ये लंदन शहर लाशों से अटा-पटा हो जाएगा, बस हर जगह लाशें नजर आएंगी। ये तो ये भी कह रहे हैं कि 50,000 केस से 50,000 लाशें भी दिन उठानी पड़ सकती है। अल्लाह रहम करेगा साहब। हालात बड़े खतरनाक। आप बहुत डरा रहे हैं, मेरी तो हंसी निकल रही थी आपकी बात पे। अच्छा, आपका खासा बहुत शुक्रिया, आपने 9 बजे टीवी को टाइम दिया। हम चलते हैं जर्मनी। नसीर साहब, क्या हालात है जर्मनी में? हाँ जी, जज़ाकमुल्ला मुबारक साहब। आज 12:01 पे यहाँ लॉकडाउन शुरू हो जाएगा। अच्छा, लॉकडाउन का मतलब है शट डाउन, यानी घर से बाहर नहीं निकलना, नॉर्मल ये होता है। जी लेकिन यहाँ हल्का लॉकडाउन रखा गया है। जी। जिस तरह अभी सरमद खान साहब ने बताया है कि होटल वगैरह बंद हो जाएंगे, जो हमारे छोटे शराब खाने हैं वो बंद हो जाएंगे, और कुछ पाबंदियां हैं, शादी हाल बंद हो जाएंगे, जी लेकिन डिलीवरी का काम जारी और सारी रहेगा। ठीक। असल जर्मनी वाले पहले ही काफी महीने, काफी साल पहले ही सोच लेते हैं, क्योंकि इस मुल्क के 16 सूबे हैं, हर सूबे का अलग कानून है। लेकिन जब गवर्नमेंट, वजीर आजम खताब करती है या बताती है कानून को, तो फिर वो पूरे जर्मनी में लागू हो जाता है। अच्छा, कल यकम 2 नवंबर से लेके फिर पूरा नवंबर इन्होंने कुछ चीजों पे पाबंदी लगा दी है एहतियात के तौर पे, जी कि आपने क्या क्या करना है, क्या नहीं करना। बाजारों में भी बात जगह जाना है तो आपने मास्क पहनना है। जी। और सफर में तो पहले पाबंदी थी कि अगर आपने बस में बैठना है या गाड़ी में, ट्रेन में बैठना है तो आपने मास्क लेना है। जी स्कूल वगैरह खुले रहेंगे, लेकिन उसमें भी उन्होंने कैटेगरी रख दी है कि एक क्लास दूसरी क्लास में नहीं जा सकती, जी थोड़ी देर बाद खिड़कियां खुली रखनी है, ताज़ा हवा देनी है। जी। और इस तरह जो है कि शनाख्ती कार्ड हो या ना हो, आपके पास मास्क हर सूरत में हो। ठीक। देखिए, शनाख्ती तो कार्ड भी इसलिए जर्मनी में अभी, जरूरी, उसका भी जुर्माना हो जाता है। हाँ, वो जुर्माना तो बर्दाश्त कर सकता, लेकिन मास्क का जो जुर्माना होगा जी वो अजीबो गरीब होगा। अभी कल ही कोई दोस्त बता रहे थे कि शादी हाल में कुछ चंद अफराद ज्यादा आ गए तो उन्होंने उनको पकड़ लिया और 300 यूरो उनको जुर्माना कर दिया। अच्छा, ठीक। तो ये अब हकीकत बन के सामने आ गई है जी कि जर्मनी के कानून बहुत सारे होते हैं कि जो जिसके ऊपर अमल दरामद पुलिस करवाती है, वहाँ कोई ताल्लुकात वगैरह नहीं चलते। और बात जो रश वाली जगह है, जी। वहां तो उन्होंने फौरी तौर पे कह दिया है और साइन बोर्ड लगा दिए हैं कि इस इलाके में जब जाएंगे तो आप अपने मास्क साथ लेके जाएं और मुंह पे मास्क होना चाहिए। अच्छा, मुंह पे होना अब चाहिए। हाँ जी, अब पर्स में मेकअप हो या ना हो, जी। मास्क लाजमी होना चाहिए। अच्छा, ठीक। चलें, बहुत शुक्रिया ये आपका। कुछ और बताना चाहेंगे हमारे नाजरीन को? बस यही है कि इसकी एहतियाती तदाबीर है, जो बता रही है हाँ जी, हुकूमत, उसके ऊपर बिल्कुल अमल अमल करना करें। चाहिए। बहुत शुक्रिया तो खान साहब, बहुत शुक्रिया नसीर साहब। आप फिर मिलेंगे इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में। थैंक यू। ओके जी, खुदा हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, जिस तरह अभी ये प्रोग्राम सॉरी, मेरी अनसीसरी है थोड़ी सी, कि वो खान साहब का बयान करने का तरीका ज़रा अपना है, इस वजह से हमारा ये है कि एहतियात करनी चाहिए सबको, और जो भी कवानीन है उसके मुताबिक सिस्टम को चलाना पड़ेगा। लोग डरे हुए हैं, जिस तरह सरमद साहब ने बताया कि दहशत है। नसीर साहब भी बता रहे थे कि मास्क हर बंदे के पास, औरत के पास होना चाहिए। इस तरह की एहतियात करें। लेकिन आज इसके बाद मैं तबसरे में
एक और बात करनी चाहूँगा फ्रांस के लिए। फ्रांस के जो वज़ीर आज़म हैं उनको, या सदर है, जो जो लोग भी वहाँ पे हैं उनको, जिस तरह कनाडा के वज़ीर आज़म है या न्यूजीलैंड की वज़ीर आज़म है, इस तरह का रवैया अख्तियार करना चाहिए मुसलमानों के साथ। आपने देखा उन लोगों ने लोगों के दिल जीत लिए। कनाडा के वज़ीर आज़म में हमेशा लोग उनकी तारीफ़ करते हैं, वो कोई भी मुसलमानों का प्रोग्राम हो वहाँ जाते हैं। इस तरह न्यूजीलैंड में जब हमले हुए वहाँ पे भी आपने देखा कि काफ़ी उन्होंने लोगों की मदद भी की और ख़ुद वज़ीर आज़म गई और जाके लोगों को गले लगाया। तो ये चीज़ें सोचने वाली हैं। मैंने कहा ये मुख्तसर बता दूँ, बहुत कम वक्त है इस वक्त हमारे पास। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जुड़ जाए नाम यूनिवर्सिटी के साथ, सब्सक्राइब करना मत भूलें। अल्लाह हाफ़िज़।